नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से आम आदमी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से कल ईडी की तरफ से एक बयान आया था और कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता यानी कि जो मौजूदा समय में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है शराब नीति घोटाले मामले में। उसके बाद से लोगों के पीछे चर्चा का विषय बन गया था कि क्या ईडी इन दोनों मंत्रियों से पूछताछ कर सकती है। वहीं अतिशी का आज एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईडी पर और केंद्र सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले या लोकसभा चुनाव के बीच में ही राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और मैं यानी कि अतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप भी सुनिए क्या कुछ अतिशी कह रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। तो सुना आपने, अतिशी यही नहीं रुकती हैं। वो सीधे तौर पर ईडी के ऊपर भी कई बड़ा सवाल खड़े करती हैं और केंद्र सरकार पर भी खड़े करती हैं और कहती हैं कि जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है, और सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप अतिशी ने लगाया है और कहा है कि मेरे पास बीजेपी का फोन आया था और सीधे सीधे डील करने की बात कही थी और बोला गया था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। सुनिए अतिशी इस मामले पर क्या कुछ कह रही हैं। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो सुना आपने, अतिथि सीधे तौर पर बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है कि इनके पास फोन आया था बीजेपी की तरफ से और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर मिला था। बता दें कि आपको दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से विपक्ष पार्टियां केंद्र सरकार को निशाने पर ली है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सौरभ भारद्वाज हुए या आतिशी केंद्र सरकार और ईडी पर बड़ा आरोप लगा रही है। देखना होगा कि क्या सच में अब इन दोनों नेताओं के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ईडी ने दावा किया है कि इन दोनों बड़े मंत्रियों का नाम लिया है शराब नीति घोटाले मामले में। अब वहीं क्या ईडी इन दो नेताओं से पूछताछ करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या इनको समन जारी होगा? फिलहाल आतिशी के घर पहले ने ईडी ने कई बार रेड कर चुकी है और उनको भी समन जारी कर दिया गया था कुछ पिछले दिनों लेकर के। अब वहीं और एक बात सामने आ रही है राघव चड्ढा को लेकर के। आपको बता दें कि राघव चड्ढा जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं तब से सिर्फ गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही उनका बयान सामने आया था और उन्होंने गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया था। लेकिन मौजूदा समय में राघव चड्ढा इंडिया में नहीं है। वो गिरफ्तारी से पहले ही ब्रिटेन दौरे पर थे और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा फिलहाल इंडिया में आ चुकी हैं, लेकिन राघव चड्ढा अभी भी ब्रिटेन में ही हैं। उनकी कोई खबर सामने निकल के नहीं आ रही है कि राघव चड्ढा कहाँ है। बीते दिन ब्रिटिश सांसद के साथ उनकी एक तस्वीर देखी गई थी, जिसके बाद से बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया था कि विदेश में खालिस्तान समर्थक सांसद से राघव चड्ढा मुलाकात क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से, आतिशी की तरफ से, सौरभ भारद्वाज की तरफ से बीजेपी केंद्र सरकार और ईडी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।